fine and I'm also fine. Friends, I'm Divya Agarwal. Welcome you all at my YouTube channel Divya Study Time. Today we will discuss about the topic retinitis pigmentosa, which is commonly called RP. फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें थोड़ा सा रेटिना के बारे में जानना होगा. चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें थोड़ा सा रेटिना के बारे में जानते हैं. बिकॉज रेटिना प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर आई एंड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द रेटिना. ओके, तो चलिए रेटिना के बारे में जानते हैं. एज वी ऑल नो, रेटिना इज अ सेंसरी टिश्यू लेयर, मल्टी लेयर्ड सेंसरी टिश्यू लाइन. ओके, मल्टी लेयर सेंसरी टिश्यू से बना होता है रेटिना, जो कि जिसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, दैट इज रोड्स एंड कोन सेल्स. दो तरीके के सेल होते हैं, रोड एंड कोन सेल से रेटिना बना हुआ होता है, जो कि लाइट कैप्चर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में. देन ऑप्टिक नर्व के थ्रू यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ऑसिपिटल लोब में जाते हैं, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, और इमेज फॉर्मेशन होती है. ओके, तो अब हम बात करते हैं फोटो रिसेप्टर्स के बारे में. रेटिना फोटो रिसेप्टर्स का बना होता है रोड एंड कोन सेल्स. रोड सेल्स के बारे में बात करते हैं. रोड सेल्स आर अप्रोक्सीमेटली 125 मिलियंस. हमारी आईज में 125 मिलियन रोड सेल्स होते हैं, जो कि हमें सपोर्ट करते हैं डिम लाइट में देखने में, जिसको हम स्कोटोपिक विजन बोलते हैं. ये बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट के, ठीक है, डिम लाइट में हमें देखने में हेल्प करते हैं. और सेम एज अगर हम कोन सेल्स की बात करें, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मिलियंस होते हैं नंबर में, और ये बेस्ट फंक्शन करते हैं ब्राइट लाइट में, जिसको हम फोटोपिक विजन भी कहते हैं, और ये कलर्स को भी एप्रिशिएट करते हैं. जबकि रोड सेल्स होता है हमारे पैरिफेरल रेटिना को एप्रिशिएट करता है और ब्लैक एंड वाइट लाइट को एप्रिशिएट करते हैं, और कोन सेल्स हमारे कलर्स को भी एप्रिशिएट करते हैं, जो कि रेड, ब्लू और ग्रीन कलर को एप्रिशिएट करते हैं और हमें इस कलर में लाइट में देखने में हेल्प करते हैं. ओके, ये हमने पढ़ा रोड एंड कोन सेल्स के बारे में, बिकॉज these plays an important role in retinitis pigmentosa disease. ओके, अब हम बात करते हैं retinitis pigmentosa के बारे में. retinitis pigmentosa is a hereditary disease. सबको पता है ये एक hereditary disease है. ओके, जिसको हम RP भी कहते हैं. It is a group of disease caused by mutation of certain genes which send faulty signals to the retinal cells leading to the deterioration of the cells. ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें रोड्स एंड कोन सेल्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स जो होते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. ओके, और प्रोग्रेसिव, ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव बीमारी है. इसमें प्रोग्रेसिव विजन लॉस होता रहता है. फोटोरिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो लॉस होते रहते हैं, टाइम टू टाइम ग्रेजुअली लॉस होते हैं, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है. और ये क्योंकि कलर को सपोर्ट करते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है. रोड सेल्स हमारे डिम लाइट को सपोर्ट करते हैं तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, और कोन सेल्स कलर्स को सपोर्ट करते हैं तो कलर्स की भी प्रॉब्लम होती है. टनल विजन की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज ये इवेंचुअली डिक्रीज होते रहते हैं, ग्रेजुअली रिडक्शन होता है इनमें. तो फील्ड विजन की प्रॉब्लम से ये शुरू होते हैं, फील्ड विजन की प्रॉब्लम होती है, और पैरिफेरल विजन भी जिसको हम बोलते हैं, पैरिफेरल विजन से शुरू होकर सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है और लीडिंग कॉज बन जाता है ब्लाइंडनेस का. ओके, तो अब हमने पढ़ा कि ये हेरिडिटरी डिजीज है, तो इसके वेरिएट पैटर्न होते हैं इनहेरिटेंस के. ये कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि रेटिना के बारे में लोगों को एक मिथ पता है कि अगर पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है तो बच्चों को भी होगी. ऐसा जरूरी नहीं है, ये अलग अलग टाइप से होती है. लाइक कैसे होती है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन. अगर पेरेंट्स को नहीं है तब भी बच्चों को हो सकती है. सेम एज अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव बोथ अफेक्टेड और अनअफेक्टेड चिल्ड्रन. अगर पेरेंट्स को है तो उनके अफेक्टेड भी चिल्ड्रन हो सकते हैं और अनअफेक्टेड भी हो सकते हैं. Only males have the disease, while female are carriers will not have the disease. Only male को हो और फीमेल को ना हो, ये भी हो सकता है. All children are not affected in the same way. Some may have mild,
एंड सम में हैव सिवियर सिम्टम्स। अगर बच्चों में है तो ज़रूरी नहीं है सब बच्चों को सेम वे से हो, कुछ को माइल्ड सी प्रॉब्लम होती है और कुछ को सिवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हो ही ना बिल्कुल भी। इट इज अकर्स इन वन चाइल्ड, ऑल फैमिली मेंबर्स आर एट रिस्क। अगर एक बच्चे को ये हुआ है तो सारे फैमिली मेंबर्स रिस्क पे होते हैं, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि उनको सबको हो। ओके तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। प्रिविलेंस 1 in 3500 to 1 in 4500। साउथ इंडिया में क्या होता है, कॉमनली रेटिनल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। आंध्र प्रदेश में प्रिविलेंस जो है 0.8% इन पॉपुलेशन। इन सेम स्टडी 12.7% ब्लाइंडनेस ड्यू टू रेटिनल डिजीज के कारण 12.7% तक ब्लाइंडनेस होती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स की बात करते हैं हम। सबसे पहले की जो मैंने आपको बताया, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम निक्टोलोपिया भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस की सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है बिकॉज हमारे रोड सेल्स जो होते हैं वो डिम लाइट में सपोर्ट करते हैं, और अगर वो डैमेज होना शुरू हो जाए, इवेंचुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। टनल विजन की प्रॉब्लम बहुत होती है। अवर्जन टू ग्लेयर, स्लो एडजस्टमेंट फ्रॉम डार्क टू लाइट इन्वायरमेंट एंड वाइस वर्सा। एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, डार्क से लाइट और लाइट से डार्क। ओके नेक्स्ट आता है हमारा पुअर कलर डिस्क्रिमिनेशन। कलर डिस्क्रिमिनेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि रेड और पिंक में डिस्क्रिमिनेशन नहीं पता चलेगा, ब्लू ब्लैक में डिस्क्रिमिनेशन नहीं पता चलता। ब्लरिंग ऑफ विजन, विजन ब्लर होना शुरू हो जाता है। एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है। बम्प इन ऑब्जेक्ट ऑन द साइड्स, फाइंड डिफिकल्टी टू सी इन सी द रिम ऑफ द साइड ऑफ द डोरवे, डिफिकल्ट टू सी इन डिम लाइट, डिम लाइट को में देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग व्हेन एंटरिंग फ्रॉम आउटडोर टू द डिम लाइट रूम लाइक मूवी थिएटर्स, डिफिकल्टी होती है एडजस्ट करने में आउटडोर से इंडोर में। लाइक हम सनलाइट से एकदम से मूवी थिएटर में एंटर करते हैं और वहाँ अंधेरा होता है, तो एडजस्टमेंट करने में आइज को प्रॉब्लम होती है। और सेम ऐसे ही अगर हम मूवी थिएटर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर सनलाइट होती है, एकदम से रोशनी में आते हैं कोई पर्सन, तो उसको एडजस्ट करने में उसकी आइज को प्रॉब्लम होती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं ना। अगर इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स अगर देखा जाए तो उसको पर्सन को आरपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी अगर हम विजुअल फील्ड की बात करें, इसका विजुअल फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन फील्ड, साइड विजन जो होगा वो लॉस होना शुरू हो जाता है। डिफिकल्टी टू मूव और लोकेट थिंग्स, जिसकी वजह से मूव करने में और चीज़ों को रखने में, लोकेट करने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। रिंग इन मिड पेरिफेरी बट अनअवेयर, field loss progresses both centrally or and towards sides, result in narrow area of vision। field loss शुरू हो जाता है, जो हम field loss नॉर्मल पर्सन का 180 फील्ड विजन नॉर्मल पर्सन का 180 डिग्री तक होता है, बट फील्ड लॉस होना शुरू हो जाता है और जो हमारा एंगल होता है, फील्ड एंगल जो हम जिससे हम देख सकते हैं जितना 180 से, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, टूवर्ड्स द साइड से डिक्रीज होना शुरू होता है और धीरे 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 करके वो नैरो विजन तक आ जाता है। देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, कोन लाइक और टनल लाइक विजन हो जाता है, लीगल ब्लाइंडनेस जिसका कॉज बन जाती है। नॉर्मल विजन में आप देखेंगे आपको पूरी पिक्चर दिखेगी, और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वाले विजन में सिर्फ एक टनल विजन की तरह दिखता है। जैसा कि आप कह सकते हैं एक पाइप में से हम देखते हैं ना, तो हमें सिर्फ पाइप का गोल उसका सर्कल जितना होता है हमें उतना ही दिखाई देता है। तो ये प्रॉब्लम इसमें फील्ड विजन में आ जाती है, विजुअल फील्ड में। अगर हम बात करें विजुअल एक्विटी डिक्रीज होती है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती रहती है। लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, मैक्यूलर एरिया इन्वॉल्वमेंट और मैक्यूलर एडेमा, frequent fluctuation in vision, good days and bad days, vitreous floaters, degeneration of vitreous gel degenerate होना शुरू हो जाता है। डबल विजन की प्रॉब्लम हो जाती है। बेन कंट्रोल्स अलाइनमेंट ऑफ आई, टनल विजन इंटरफेयर, नेस्टिग्मस, टू सेपरेट वर्ल्ड्स।
ये सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। लाइट एंड ग्लेयर पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। रोशनी में बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना चकाचौंध में बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता। ब्राइट सनलाइट कंडीशन में सब कुछ वाइट आउट हो जाता है, कुछ क्लियर नहीं दिखेगा। लाइट एम्बर फिल्टर इन आई ग्लासेस में भी क्लियर नहीं दिखता है। फोटोप्सिया और फोटोफोबिया की प्रॉब्लम हो जाती है। जो बल्ब की जो लाइट जलती है वो एक तरीके से चौंधा मारना शुरू कर देती है, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है और फिर डबल विजन दिखना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें इसके डायग्नोज की, फ्रेंड जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका वैसे तो कोई भी डायग्नोज नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, लेकिन फिर भी कुछ क्योर्स कुछ प्रिवेंशंस लेकर हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। लाइक लाइट अवॉइडेंस करें, हम यूज लो विजन एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ए की बोलते हैं एक्यूटी टेस्ट करवा सकते हैं हम, विजन एक्यूटी टेस्ट। मेजर द एक्यूरेसी ऑफ योर सेंट्रल विजन की एक्यूरेसी टाइम टू टाइम होती रहे ज़्यादा अच्छा रहता है। कलर टेस्टिंग करवा सकते हैं जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकें कौन सेल्स और रेटिनल सेल्स कितने कलर को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। डोनेट शेप्ड विजुअल फील्ड लॉस प्रोग्रेसिंग टू सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन, कलर टेस्टिंग हम करवा सकते हैं जो हेल्प करता है स्टेटस जानने के लिए कौन सेल्स का। उसके बाद डार्क अडेप्शन टेस्ट होता है, उसको हम करवा सकते हैं जो कि मेजर करता है हाउ वेल योर आईज एडजस्ट टू चेंज इन लाइट। ओके, ईआरजी टेस्ट एक होता है वो आप करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोग्राम करके एक टेस्ट होता है वो भी करवा सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने बात करी कुछ ट्रीटमेंट्स की जो हम करवा सकते हैं, बट जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका डायग्नोज तो कुछ है नहीं, पर फिर भी डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेनली जो सजेशन देते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लिविंग विद विजन लॉस, as still there is a no specific cure of retinitis pigmentosa, but still doctor advise vitamin A therapy recommended to many RP patients को विटामिन ए की थेरेपी देने की डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं और विटामिन ए के कैप्सूल्स रिकमेंड करते हैं। ओमेगा 3 के कैप्सूल्स डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। डाइट चार्ट के बारे में डॉक्टर बताते हैं कि प्रॉपर डाइट लीजिए जिससे कि जो फोटो रिसेप्टर्स जो डिमिनिश होना शुरू हो गए हैं वो स्टेबल हो जाएं और ज़्यादा डिमिनिश ना हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो विजन चला गया वो तो चला गया, बस ये होता है कि जो विजन बचा हुआ है उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है। तो जिसके लिए ये सब डाइट, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी कैप्सूल्स, इन सब के लिए सजेस्ट किया जाता है। आरपी पेशेंट आर यूजुअली फॉरवर्डेड टू लो विजन क्लिनिक और लो विजन स्पेशलिस्ट लो विजन एड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि आइज़ पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसकी एक थेरेपी होती है, ट्रांसमिटेड की जाती है, वो आप करवा सकते हैं। ओके, ये सारी हमने बात करी फ्रेंड्स रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।